we go. हैदराबाद बोर्ड ही की नहीं बल्कि सिंध के तमाम बोर्ड्स की फाइनेंशियल पोजीशन भी आपकी नज़र में है, लेकिन फिर भी हम सब इस्तेकामत के साथ, इस्तक़लाल के साथ और इसार और कुर्बानी के साथ अपने बच्चों का इम्तहान लेने पर आमादगी और मामूल हैं। ऐसे ही मैडम, रमज़ान की अपनी एक नौयत होती है, अपनी एक मसरूफियत होती है, और उसके बाद ईद, और उसके फ़ौरन बाद आपको मैट्रिक का इम्तहान कंडक्ट कराना है। इम्तहान तो अपने वक्त के ऊपर होता है, लेकिन इम्तहान से पहले के जो मराहिल होते हैं वो बड़े दुश्वार गुजार होते हैं। उसमें हमारी सारी स्टेशनरी का छप के आना, फिर उनकी तमाम स्टेशनरी को सेंटर वाइज डिस्ट्रीब्यूट करना, उनको सेंटर तक पहुंचाना, फॉर्म्स का आना, नंबरिंग का होना, अलाटमेंट का होना, स्क्रूटनी का होना, स्कैनिंग का होना, फीडिंग का होना, फिर उसकी प्रिंटिंग का होना, फिर उसकी बाइफिकेशन का होना, फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट होना, ये बहुत दुश्वार कोई मरहला होता है। लेकिन हमारे बोर्ड के तमाम एम्प्लॉइज़, ईमानुल्लाह बता रहा हूँ आपको कि ईद वाले दिन भी यहाँ मौजूद थे। रमज़ान को हम सब तरावी पढ़कर वापस आते थे और सिर्फ शहरी के वक्त हम वापस जाते थे, क्योंकि ये हमारी जिम्मेदारी का एक हिस्सा है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने 9-10 के इम्तहान अपने वक्त के वक्त मुकम्मल कराए। एक मुश्किल हमें उसमें ज़रूर आई, अगर बच्चों को कोई मुश्किल है तो वो आपकी मुश्किल है, क्योंकि आप और हम इस जिम्मेदारी का मामूल हैं कि उनकी परेशानी का हल निकालना। कन्वर्ट होकर 2023 में मैट्रिक की सूरत में आ जाती है, वो हमारे पास काम आसान होता है, लेकिन नए के लिए हमें थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है, क्योंकि वहाँ पर मुकम्मल फीडिंग भी होनी है और टाइपिंग भी होनी है और स्कैनिंग भी होनी है, और दो अलग अलग प्रोग्राम हैं जिसके अंदर एक जगह बच्चे का डेटा है और दूसरी जगह उसकी तस्वीर है, और प्रोग्राम के जरिए वो दोनों चीज़ें आपस में मर्ज होती हैं, मिक्स होती हैं। वो बड़ा मुश्किल मरहला होता है। फिर उसके बाद में फिर करेक्शन का मरहला होता है। जब वो वापस जाती है स्कूलों में तो उसमें बहुत सारी जगह करेक्शन होती है और वो दोबारा उसको करेक्ट किया जाता है। इसलिए हमने पहले मैट्रिक का इम्तहान मुकम्मल कराया ताकि हमें 7 दिन और मिल जाए, ताकि हम 7 दिन के अंदर अपने 9th के इम्तहान को स्ट्रीमलाइन कर सकें, और ये आसानी के साथ हमने कर लिया। और यही तरीक़ाकार हमने इंटर में भी रखा कि हमारे पास वक्त कम था। आप खुद गवाएँ कि मैट्रिक का पेपर 23 तारीख को खत्म हुआ है और आपको 30 तारीख को इंटर का इम्तहान लेना है। अमला वही है, लोग वही हैं, कंप्यूटर सेक्शन वही है, ट्यूटर्स वही हैं जो पूरी रातों में जागे हुए हैं। ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि सिर्फ 6 अफराद 1.5 लाख बच्चों का डेटा तैयार करें सिर्फ 6 दिन के अंदर। इस नाजुक मरहले को आप तमाम टीचर साहिबान महसूस कर सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा कि 9वीं और 10वीं में हैदराबाद बोर्ड की कोई ऐसी खबर नहीं है कि जहां हमारी वीकनेस जाहिर हो रही हो। थोड़े मोटे मसाइल तो सब जगह होते हैं, लेकिन हैदराबाद बोर्ड ने अपना किरदार ऐसे तरीके से पूरा किया, आप तमाम असातिज़ा के ताउन के साथ, जिसमें हमें स्कूल साइड से भी, कॉलेज साइड से भी, हायर सेकेंडरी साइड से भी हमें मुकम्मल सपोर्ट हासिल होती है। हैदराबाद बोर्ड हो या कोई और बोर्ड कुछ भी नहीं है। आज मैं आपको वाज़ेह कर दूँ, पेपर हमारा टीचर बनाता है, असिस्टेंट टीचर करता है, मॉडरेशन टीचर करता है, टेबलेशन टीचर करता है, सॉर्ट आउट टीचर करता है, कोडिंग टीचर करता है, डिकोडिंग टीचर करता है, इम्तहान कंडक्ट टीचर कराता है, बोर्ड सिर्फ एक सुपरवाइज करता है। आप तमाम लोग ही इस तमाम सिस्टम का हिस्सा हैं, और इसको जितना बेहतर आप बना सकते हैं उतना शायद बोर्ड भी नहीं बना सकते। हमारा सिर्फ आपके साथ एक ऐसा ताउन जिसे हम मुखलिसाना और मुहिबाना कहते हैं वो होना चाहिए हमारा आपके साथ। और हम कभी भी बोर्ड अपने आप को टीचर से अलग रख के ना देखें। मेरी कोशिश अपने टेनवर में यही रही है। मैं आज अल्हम्दुलिल्लाह 9 साल से कंट्रोलर हूँ हैदराबाद बोर्ड का, और अल्लाह के फजल करम से हैदराबाद बोर्ड की तारीख में तीसरा लॉन्ग टाइम कंट्रोलर हूँ। हयात काका के बाद अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने मुझे ये एजाज़ दिया है कि मैंने आप लोगों के साथ मिलकर अपने बच्चों की खिदमत की है। तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि मैंने कभी भी बोर्ड को टीचर से अलग समझा ही नहीं और होना भी नहीं चाहिए, और कोशिश भी मैंने ये की है कि टीचर्स भी कभी भी अपने आप को बोर्ड से अलग ना समझें। आप चलता फिरता बोर्ड आप हैं, और बोर्ड आपकी वजह से चल फिरता है, जो समझ। इम्तहान में हमसे सवाल ये किया जाता है सबसे पहले बोर्ड से कि सर पेपर शुरू हो गया है, नकल का कानून नहीं पाया गया।
तो मैं उनसे अर्ज ये करता हूँ कि ये सवाल हमसे चौथे नंबर पे बनता है। चौथे नंबर पर, पहले नंबर पे तो सिंपल रिपोर्ट से बनता है कि क्या उन्होंने किताबें अपने वक्त पर शाया कर दी थी, मार्केट कर दी थी, क्या स्कूलों में कॉलेजेस में वो किताबें पहुंचा दी थी। वो किताबें जो 12 महीनों के ऊपर मुश्तमिल कोर्स होता है वो आपको 6 महीने में कंप्लीट करवाना पड़ रहा है, क्या हो सकता है ये मुमकिन है? आपको पहला सवाल उससे ये करें, जब बच्चे को पढ़ने का टाइम नहीं मिलेगा तो वो कौन सा रास्ता इख्तियार करेगा? दूसरी चीज़, एजुकेशन डिपार्टमेंट चाहे वो स्कूल साइड हो या कॉलेज साइड, उससे बनता है कि आपने फैसिलिटी पूरी करके दी, केमिस्ट्री के बच्चे वहाँ मौजूद हैं कि क्या केमिस्ट्री के टीचर वहाँ है, फिजिक्स के टीचर वहाँ है, क्या एटमॉस्फेयर वहाँ है, क्या फर्नीचर वहाँ है, आपके बच्चे की अटेंडेंस वहाँ है, 75% मुकम्मल अटेंडेंस के साथ वो बच्चा वहाँ अटेंड कर रहा है। हमारे पास फॉर्म आ रहा है, उसके ऊपर अटेस्ट किया जा रहा है 75%, जबकि एक्चुअली उसकी शायद 75% अटेंडेंस नहीं होती। वहाँ भी एक सवाल बनता है, लेकिन कोई नहीं। फिर जब इम्तहान कंडक्ट हो रहा है तो वहाँ टीचर इम्तहान ले रहे हैं, हमारा स्टाफ वहाँ खड़ा हुआ है, उनकी भी पूरी जिम्मेदारी बनती है कि वो इस चीटिंग कल्चर से बच्चे को दूर रखने की अपनी सी कोशिश जरूर करें। कामयाब ना हो सकते तो कोशिश जरूर करें। फिर बोर्ड की भी जिम्मेदारी है, ऐसा नहीं है कि बोर्ड इस जिम्मेदारी से मुस्तस्ना है, हमारी जिम्मेदारी भी इतनी बनती है। हमें और आपको विजिलेंस कमेटी का काम भी यही है। हम जब कई सेंटर विजिट करते हैं तो हमारे कुछ अखलाकी तकाज़े भी होने चाहिए जो आप लोगों के अंदर यकीनन है। हमारे कुछ नए दोस्त जो आपके साथ मेंबर भी होंगे, आप क्योंकि उसके कन्वीनर्स हैं, आपको उन्हें समझाना है। बास टीचर्स की तरफ मुझे सेंटर से शिकायत मिलती है या उनकी तरफ से एक ऐसी बात होती है कि विजिलेंस कमेटी आती है, एकदम दरवाज़ा खोलो, धड़ एकदम क्लासेस में भागना शुरू कर देते हैं कि वो ये करते हैं। नौजवान जो नए बच्चे होते हैं ना, आप लोग माशाल्लाह कन्वीनर हैं, आप उनको ट्रेन कीजिएगा ताकि इनसे हमें आगे भी काम मिले। इन्हीं लोगों से काम लेना ना, आज आप हैं कल आपकी जगह वो लोग आके बैठेंगे, आज मैं हूँ कल मेरी जगह वही लोग आके बैठेंगे। हमें क्या करना चाहिए? हमें ये भी सोचना चाहिए कि अगर हम किसी सेंटर में गए हैं और वहाँ ऑलरेडी एक टीम मौजूद है तो शायद मेरे ख्याल में हमें फिर वहाँ वक्त नहीं गुजारना चाहिए, हम किसी और सेंटर को मूव कर दें। इस वक्त के अंदर हम कोई और सेंटर विजिट कर लें। हमारी कोशिश ये भी होनी चाहिए, सब लोग नहीं, कुछ दोस्तों की तरफ से हमें ये शिकायत मिलेगी कि हम एक जगह सेंटर विजिट करते हैं तो अपने फॉर्म जो है वो 2-2, 3-3 अटेस्ट करवा लेते हैं वहाँ से मुख्तलिफ तारीखों। आपको कोई मसला नहीं है, आपको कोई फॉर्म की ज़रूरत नहीं है, आप लोग बहुत मोतबर लोग हैं, आपका कहा हुआ भी बहुत होगा, आपका लिखा हुआ भी बहुत होगा। हमें सबको आप पर पूरा कॉन्फिडेंस है और होना चाहिए, और कोई भी टीचर अपनी तरफ से ऐसा नहीं करेगा और नहीं करना चाहिए। अगर कहीं कोई ऐसी शिकायत मिलती है तो आप उनकी तदहीर करें, आप उन्हें समझाएं कि ये चीज़ मुनासिब नहीं है, इसको ऐसा नहीं करें। हमारे जब हम कॉपी करते हैं, कॉपी केस करते हैं, अभी आपको एक प्रोफार्मा इसके अंदर मिलेगा जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी ने हमें भेजा है और उसके तहत हमें इसकी डेली रिपोर्ट भेजी है। वो आपके लिटरेचर के अंदर है, उसको हमने प्रोफार्मा को हमने टाइप करा के प्रिंट करवा दिया है, वो आपको मिलेगा। उसके अंदर पूरी डिटेल मौजूद है, एक दिन की पूरी डिटेल मौजूद है। आपके विजिट कितने हुए, आपके कॉपी केस कितने हुए, आपने मोबाइल कितने पकड़े। मोबाइल पकड़ने की 2 किस्में होती हैं। एक किस्म ये भी कि एक आपने कैंडिडेट से पकड़ा और एक ये ऑलरेडी उनके ऑफिस के अंदर वो तीनों की सूरत में उन्होंने पहले से सिलेक्ट करके रख दिए थे। उन दोनों की रिपोर्ट जो है वो हमने अलग अलग कॉलम के अंदर लिखी है। अगर वो वहाँ जो मोबाइल्स हैं उनकी तादाद बता दें और उसको बता दें कि ये टीचर्स को पहले से लेकर रख दिए थे। जो आप बच्चे से अगर दस्तियाब होता है तो वो यकीनन कॉपी केस है। कॉपी केस एक अलग चीज़ है, इम्पर्सोनेशन एक अलग चीज़ है, रिप्लेसमेंट एक अलग चीज़ है, और उन तीनों के कॉलम अलग अलग बने हैं। अगर कोई बच्चा नकल करते हुए पकड़ा गया है तो वो कॉपी केस है। अगर आप ये देख रहे हैं कि इस बच्चे की जगह कोई और बच्चा इम्तहान दे रहा है, कोई और बच्चा इम्तहान दे रहा है, तो वो इम्पर्सोनेशन है। और उसको पकड़ने का तरीके के अंदर बहुत आसान तरीका है। आप कोशिश कीजिएगा कि इम्पर्सोनेशन खास तौर पर हम उसको देखें, इम्पर्सोनेशन नहीं होना चाहिए। कुछ तो कॉलेजेस ही ऐसे हैं, कुछ सेंटर्स ऐसे हैं जहाँ हमें मालूम होता है कि यहाँ पर इम्पर्सोनेशन हो सकती है, आप लोगों को भी मालूम होता है। जब आप उससे पूछताछ करें, उसकी सेंटर स्लिप देखें, उसकी अपनी स्लिप देखें। आजकल बाहर इतनी खूबसूरती के साथ स्लिप
रिप्लेस हो जाती है कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये असली है या नहीं। इसलिए हमने सेंटर स्लिप पहले पहुंचा दी है, सेंटर स्लिप वहाँ मौजूद होगी, आप सेंटर स्लिप से उसको टेली कर सकते हैं, उसको इम्पर्सनेशन। जब आपका टाइम खत्म हो रहा हो किसी सेंटर में तो आप कोशिश ये करें कि आप पूरा टाइम फिर वही लगाओ। ज़ाहिर है कि आप पेपर खत्म होने में 20 मिनट बचे, 25 मिनट बचे, तो आप 20 या 25 मिनट में किसी और सेंटर को मूव नहीं कर सकते या दूर सेंटर्स होते हैं, तो हम 20-25 मिनट यहीं बैठते हैं। आप अपने सामने ही उन कॉपीज़ को पैक करवा लें, आप अपने सामने उनकी इंटरनल रिपोर्ट देख लें जिसे हम IR कहते हैं, आप अपने सामने अपना प्रोफार्मा फी कर लें। उस वक्त आप देखेंगे कि उस वक्त आता है रिप्लेसमेंट का मसला, उस वक्त कॉपी रिप्लेस होती है। आप उस वक्त अगर आप इस मरहले को अच्छी तरह से देख लेंगे, एक मरतबा देख लेंगे, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि यहाँ पर रिप्लेसमेंट किस तरह होती है। मैं एक वाक़या आपको छोटा सा बताता हूँ। अभी 9-10 की बात है, मैं किसी से मैं उस सेंटर का नाम नहीं ले रहा हूँ जिस सेंटर में मेरी विजिलेंस कमेटी थी, और मैंने वहाँ रुक गया। दिलदार चन्नन मेरे साथ थे, आप साथ थे, और मैंने बाहर कुर्सी डाल के मैं बैठ गया, दरवाज़ा मैंने बंद करवा दिया, दरवान को मैंने वहाँ बिठा दिया, और हमने अपने सामने कॉपीज़ हमने पैक करवाई। तो एक कॉपी जो है वो 4 ते होकर किसी साहब के हाथ में अंदर आ रही थी, और वो हमने उस वक्त पकड़ी, और उसके बाद में मुख्तलिफ वक्तों के अंदर वहीं बैठे बैठे हमने 4 से 5 कॉपीज़ हमने वहाँ से पकड़ी कि जो रिप्लेस हो रही, वालेकुम अस्सलाम, जो रिप्लेस हो रही थी। हमने उन कापियों को पकड़ा और उनको बताया हमने कि ये कॉपी रिप्लेस हो रही थी, और ये भी हमें मालूम था कि कम अज़ कम यहाँ पर 11 कॉपीज़ रोज़ाना रिप्लेस होती है। हमें जब इत्तला मिल जाए तो हमें चाहिए कि हम उसकी मॉनिटरिंग ज़्यादा से ज़्यादा सख्त करें, थोड़ा सा टाइम लगाएं। इस सिस्टम को ठीक करने में शायद वक्त लगेगा, लेकिन हमें मायूसी से काम नहीं लेना। हमें चाहिए ये कि हम अपना रोल प्ले करें, जिसे हम पॉजिटिव रोल कहते हैं। हमें किसी के दबाव में नहीं आना। अच्छा, हमें किसी ताल्लुकात सब जगह होते हैं। आप कॉलेज के लोग हैं, कॉलेज को विजिट कर रहे हैं, आपके ताल्लुकात कैसे नहीं होंगे? आपसे दोस्त आप भी कहेंगे छोड़ो, रहने दो, छोड़ो, खत्म करो, रख दो यार, कॉपी छोड़ दो यार। आप मुझे या किसी को भी बगैर बताए भी कॉपी छोड़ कर आएंगे, कॉपी केस किए हुए भी आप छोड़ कर आएंगे, ये भी मुझे पता है। ठीक है, आप ज़रूर, क्योंकि हमें कोई बताना खासा कोई इंतकाम नहीं लेना ना किसी से, हमें सिस्टम को सही करना है। अगर हम ये देख रहे हैं कि अगर कहीं हमें कॉपी छोड़कर हम माहौल को बेहतर कर सकते हैं, तो हमें कॉपी छोड़ के माहौल को बेहतर करना चाहिए। अगर हम ये देखते हैं कि हमें कॉपी पकड़ के माहौल को बेहतर करना है, तो हमें कॉपी पकड़ के माहौल को बेहतर करना चाहिए। हम अपनी कॉपी सारे पैक करवा के यहाँ पे जमा करवाएं। अगर यहाँ जमा नहीं करवाते तो आप अपनी सारे पेपर्स जितने भी आपके रूल नंबर्स हैं उन सबको हमारे ग्रुप एक बन जाएगा। जैसा हमारे विजिलेंस कमेटी बनती है तो हम फिर एक ग्रुप बना लेते हैं, विजिलेंस कमेटी ग्रुप बन जाता है, और विजिलेंस कमेटी ग्रुप के अंदर आप लोग सब शामिल होंगे, तो खुद आप शामिल हो जाएंगे। आपके टेलीफोन नंबर्स हमारे पास हैं, आपको डेली रिपोर्ट उसके ऊपर भेजनी होगी विद सीट नंबर के साथ। आप नहीं कर सकते, आप अपने मेंबर से कह दें कि आप फौरी तौर पर रिपोर्ट भेजें। यहाँ पर कंप्लेंट सेल मौजूद होगा, यहाँ इस वक्त इसी कमरे के अंदर हमारा कंप्लेंट सेल मौजूद होता है। किसी भी किसी की कोई शिकायत आती है, हमारे पास यहाँ फ़ोन होता है, टेलीविज़न होता है, तमाम खबरें चल रही होती हैं, तमाम चीज़ों की मॉनिटरिंग यहाँ पर हो रही होती है। आपको कहीं कोई प्रॉब्लम होती है, आप फौरी तौर पर कंप्लेंट सेल से रब्ता कर लें, वो आपके इस मुश्किल को, परेशानी को फौरी तौर पर हल करेंगे। मुख्तलिफ़ किस्म की आपसे शिकायत होंगी कि आज फला पेपर कम है, आज कॉपीज़ कम है, आज हमारे पास स्टाफ कम है, थोड़ा से बाहर की मदाखलत ज़्यादा है। इस नौयत की कोई भी शिकायत होती है, मेरे नंबर भी आपके पास मौजूद है, और कंप्लेंट सेल का नंबर भी आपके पास यहाँ मौजूद है, इसी लिटरेचर में आपको मिलेगा। आप उनको पूरी तौर पर इन्फॉर्म कर दें। रात शाम को हमारे पास उसकी रिपोर्ट कलेक्ट होती है, और जो शिकायत होती हैं हम उसको सॉल्व करते हैं उसी दिन, उसी रात को, उसी शाम को हम सॉल्व करते हैं उसको। तो वो आप ज़रूर कॉन्टेक्ट में रहिएगा। जब पेपर ख़त्म हो जाता है तो हमारा मॉनिटरिंग सेल कह लें, आप उसको कंप्लेंट सेल कह लें, उसके मेम्बरान आपसे रब्ता करते हैं, आपको फ़ोन करते हैं कि आप अपनी रिपोर्ट हमें दे दें। वो रिपोर्ट पहुंचाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हमें कंट्रोलिंग अथॉरिटी को इन टाइम रिपोर्ट करना होता है। बहुत माजरत के साथ मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, बहुत माजरत के साथ, कि कुछ टीम ऐसी है जो हमारा फ़ोन ही नहीं उठाती इस वक्त। Here we go.